नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल के बाजार 10 जून से पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगे। कपड़ा हो, बर्तन, सराफा, वाहन, शोरूम समेत वे सभी दुकानें खुल सकेंगी जिन्हें 1 जून को छूट के दायरे में नहीं रखा गया था। हालांकि दुकानदारों के लिए शर्त रहेगी कि वे खुद और कर्मचारियों का टीकाकरण 100% कराएं, क्योंकि जहां एक तरफ दुकानें खोलने के बाद व्यापारियों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड की वजह भी बन सकती है। अगले आधे घंटे में इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मिशन वैक्सीनेशन अब रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। जहां हर दिन वैक्सीनेशन के नए नए रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं, वहीं व्यापारियों ने भी वैक्सीनेशन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इतना ही नहीं, भोपाल में प्रशासन ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए नया नारा दिया। क्या है ये नारा, इस रिपोर्ट में देखिए। टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ। जी हां, वैक्सीनेशन को लेकर अब प्रशासन का फोकस प्रदेश के व्यापारियों पर है, जिसके लिए टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ का नारा दिया गया है। राजधानी भोपाल में 10 जून से सभी दुकानें अनलॉक हो जाएंगी। ऐसे में दुकानों के खुलने से पहले दुकानदारों का वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होगा। दुकानदारों और उनके स्टाफ के लिए अलग से वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो गए हैं। जाहिर है कि दुकानदार संक्रमित हुए तो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि प्रशासन व्यापारियों के वैक्सीनेशन पर फोकस कर रहा है। राजधानी भोपाल में टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार से तमाम जो दुकान है वो खोली जानी। अलग अलग मार्केटों में वैक्सीन का जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के इस वक्त में सबसे बड़े मार्केटों में से एक न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन का जो कैंप है वो लगाया गया है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, दुकान में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है वैक्सीनेशन में। कहीं ना कहीं सभी दुकानों के ओपन होना है, ऐसे में उन लोगों को भी संक्रमण का खतरा रहता है और साथ में दुकानदारों से दूसरे लोग भी जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। तहसीलदार साहब हैं हमारे साथ। सर, कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है, कितने दिनों तक इस तरीके कैंप लगा जाए? लक्ष्य तो पूरा मार्केट ही है। पूरे मार्केट में जितने भी कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, सभी लोग टीका लगवाएं। लेकिन अभी हम पिछले 3 दिन से लगा रहे हैं यहाँ पे और अगले 3 दिन और लगाएंगे। लगभग हमने 700 से 800 लोगों को तो यहाँ पे लगा दिया है टीका। टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ, इस नारे के साथ आप आगे चल रहे हैं? इसी नारे पे ही आगे चल रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टीका लगवाओ और दुकान खुलवाओ, तो उसी के आधार पे हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि जो भी दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, वे अपना टीका लगवाएं। भोपाल में ही नहीं, टीकाकरण को लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। छावनी अनाज मंडी के व्यापारियों ने भी फैसला किया है कि बिना वैक्सीन कोई भी व्यक्ति अनाज मंडी में नहीं आ सकेगा। शुमार इंदौर की छावनी अनाज मंडी में अगर आपको एंट्री करना है तो वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ के व्यापारिक संगठन ने ये ऐलान किया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन्हें मंडी में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस ऐलान का और इस आदेश का पालन करवाने के लिए यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से अपील की जा रही है। जो 2 गेट थे उसमें से हमने 1 गेट अभी बंद कर रखा है 8 दिन के लिए, ताकि जो है जितने भी आने जाने वाले हैं वो 1 गेट से आ जा सके, ताकि उनका अपन वैक्सीनेशन का जो फार्म है वो चेक कर सकें। और सब गोडाउन जाके हमारे जो व्यापारी हैं और जो लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि आप अपने जितने भी मजदूर और वर्कर हमाल हैं उनको काम कराएं। इसमें हमने श्रमजीवी हमाल संघ का भी सहयोग लिया है। हमाल संघ से भी निवेदन करा, वो भी अपने लोगों से जाके बोल रहे हैं और उसमें पूरा काम में सहयोग कर रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने मंडी प्रबंधन के इस फैसले को काफी सराहनीय बताया है। इंदौर में जो इंदौर अनाज तिलहन संघ है, तिलहन एसोसिएशन है पूरा, ये इसके पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है वैक्सीनेट कराने में। अपने व्यापारी भाइयों को, उनके परिवारजनों को, यहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर पिछले 2 महीनों से वैक्सीनेशन कैंप भी चल रहा है। और आज मेरी सुबह चर्चा हुई थी संजय अग्रवाल जी से। उन्होंने बताया कि साहब हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड होगा वही हमारी इस अनाज मंडी के अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो मैंने उनको बधाई भी दी इस बात के लिए, क्योंकि ये बड़ा निर्णय है। ये शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब प्रशासन के साथ जनता भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो गई है। यही वजह है कि जहां प्रशासन टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए
जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं व्यापारियों ने टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ नारे के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर से पीयूष पारी के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से लाइव बने हुए हैं। पीयूष, चर्चा से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि व्यापारी क्या सोच रहे हैं जब दुकानें खोलने का अब समय आ गया है। तो आपसे ही समझेंगे, और अगर आपके साथ कोई व्यापारी मौजूद हों तो उनसे भी संपर्क करिए और जानिए कि उनका क्या सोचना है, किस प्रकार की तैयारियां हैं उनकी। देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर फिलहाल नंबर 1 मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और तमाम जो व्यापारी है वो भी अपने अपने क्षेत्रों में खासतौर पर अलग अलग संगठनों के जरिए अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, दुकान खोलने से पहले वैक्सीनेशन करवाएं। और जो लोग दुकानों पर आ रहे हैं, मंडियों में आ रहे हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन यहाँ पर लगवाया जाए। कुछ व्यापारी, उनसे हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस लाई जा रही है व्यापारिक संगठन की तरफ? व्यापारिक संगठन की ओर से खंडवा नाके पर एक तो नगर निगम से हमने अनुरोध किया था कि सारे दुकानदारों को बाकायदा जानकारी दे, और उनकी बाकायदा लिस्टिंग बनाई गई, और सारे यहाँ के 90% से 95% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। और वैक्सीन लगवाने के बाद ही आप लोग दुकान खोलें, ऐसा हम लोगों ने अनुरोध किया है एसोसिएशन के माध्यम से भी। सचिव जी हमारे पास में त्रिलोक जी और उपाध्यक्ष जी भी हैं, इन्होंने सब लोगों ने, हम लोगों ने अपील की है पूरे व्यापारियों ने कि यहाँ पर सब लोग, जैसे कि आज मंडी में भी देखा गया वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया था, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने अनुरोध किया, हाथ जोड़ के अपील की कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। सर, कितना जरूरी वैक्सीनेशन को मानते हैं, और जब व्यापारिक क्षेत्र खुले हैं तो संक्रमण का खतरा ना फैले, इसके लिए कितनी ज़रूरत है वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन मस्ट कंपलसरी है सभी के लिए, और हमने भी नगर निगम प्रशासन और जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं उन और सामाजिक लोगों के माध्यम से, और विशेषकर मैं त्रिलोक कुशवाहा खंडवा नाका व्यापारी एसोसिएशन में सचिव हूँ, और हम लोगों ने व्यापारी एसोसिएशन ने सबसे पहले प्राथमिकता वैक्सीनेशन को दिया है कि सभी व्यापारी वैक्सीनेशन करने के बाद ही अपनी दुकान खोलेंगे। कितना जो है वो इसका प्रतिशत मिल रहा है इस मुहिम का? इसका प्रतिशत बहुत अच्छा मिल रहा है, और इसके साथ साथ शासन प्रशासन और क्षेत्रीय राजनीतिक लोगों के प्रयास से यह 4 वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल 0.05 किलोमीटर में बने हुए हैं, और इसका भरपूर लाभ व्यापारी और क्षेत्र के निवासियों ने प्राप्त किया। और इसके माध्यम से ज़्यादा आज करीब 90 से 95% व्यापारी जो हैं हमारे व्यापारी बंधुओं ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। और हमने ये शर्त रखी है कि जो व्यापारी वैक्सीनेशन करेगा वही दुकान खोलेगा, जब तक वैक्सीनेशन उस दुकानदार की नहीं होगी तब तक वो दुकान अपनी नहीं खोले। तो ये सराहनीय पहल है, आप देख सकते हैं। कुछ और व्यापारियों से जानेंगे, खासतौर पर प्रशासन ने अपील की है, कलेक्टर मनीष सिंह ने भी यहाँ पर सीधे तौर पर व्यापारियों की इस पहल की तारीफ की है। कैसे प्रशासन की मदद मिल रही है? प्रशासन की भरपूर मदद मिल रही है हमारे को। वार्ड क्रमांक 77 में मैं आपको बताऊं कि भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर 4 बने हैं, और चारों है, एक गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, छत्रपति स्कूल, लिम्बोदी स्कूल और तेयाई नगर स्कूल। और अभी प्रशासन ने एक और बड़ा सेंटर कर दिया, जो आपको बाइक पे, मोटरसाइकिल पे और कार पे भी इंजेक्शन लगा रहा है। जो 18+ वाले थे उनको कई बार असुविधा होती थी, उसके लिए मनीष सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में राव विधानसभा में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया उन्होंने। किस तरीके से व्यापारी इसमें जो है वो अपना सहयोग दे रहे हैं वैक्सीनेशन में? सब व्यापारी जल्दी से जल्दी लगवा रहे हैं, और कुछ रहे हैं तो उनसे कह दिया कि भैया वैक्सीनेशन कराने के बाद ही दुकान आप खोलें, तो इसलिए हमने सबसे अनुरोध कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये इंदौर के तमाम व्यापारिक संगठन है। आपने तस्वीरों में देखा, तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की। व्यापारिक वर्ग का कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, चूँकि अब इंदौर अनलॉक हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ पर पटरी पर लौट रही है, लिहाजा संक्रमण ना फैले उसे लेकर पूरी तरह से ये प्रयास है। और ना सिर्फ अगर बात करें तो सराफा, बल्कि किराना मंडी एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन के साथ साथ में तमाम जो अलग अलग संगठन हैं वे लगातार अपने अपने सदस्यों से, व्यापारियों से यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल पीयूष, बने रहेगा आप हमारे साथ। राम बाबू शर्मा जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। आपका स्वागत करती हूँ राम बाबू जी बंसल न्यूज में। धन्यवाद। चलिए सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से देखा गया है कि अब सरकार ने एक नारा दिया है, वैक्सीन लगवाओ दुकान खुलवाओ, इस नारे को कैसे देखते हैं?
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन प्रश्न केवल ये उठता है कि सरकार के साधन और सरकार की व्यवस्थाएं क्या इतनी हैं कि अगर हम गुरुवार तक सबको दुकान खोलने की अनुमति दे रहे हैं और एक नियम साथ में ये भी लागू करा। मैं माननीय मंत्री जी और कलेक्टर साहब के साथ भोपाल की कल की मीटिंग में था, तो ये नियम बनाया गया कि अगर वैक्सीनेशन नहीं पाया गया या सर्टिफिकेट नहीं हुआ जितने दुकानदार हैं या उनके एम्प्लॉई हैं, तो दुकान को तुरंत सील्ड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आज और कल हम 2 दिन की व्यवस्थाओं में ये मान के चलें, या परसों तक की भी व्यवस्था में सारे वैक्सीनाइजेशन सरकार की तरफ से भी कंप्लीट हो जाए। व्यापारी पूरा सहयोग कर रहा है और हम लोग निश्चित रूप से मास्क भी लगाएंगे, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, गोले भी बनाएंगे जिससे कस्टमर भी डिस्टेंस बनाकर मेंटेन होकर खड़े रह पाएँ, क्योंकि हमको भी स्वास्थ्य की फिक्र है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ऊपर आज दाल रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं व्यापारियों के लिए, उसकी भी फिक्र है। तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन जो सरकार ने दिए हैं व्यापारियों के वैक्सीनेशन के लिए वो ज़्यादा नहीं है और उसमें लगता है कि कुछ व्यापारी छूट सकते हैं? नहीं, इसमें एक्चुअली मैं बताऊं, थोड़ा अवेयरनेस तो है व्यापारियों में, चूंकि पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो हम लोगों के ज़्यादातर व्यापारियों का वैक्सीनाइजेशन तो हो चुका है, वैक्सीनाइड हैं बहुत सारे व्यापारी। लेकिन जहां तक एम्प्लॉइज़ का प्रश्न है, चूंकि 2 महीने से लॉकडाउन था, तो अभी उनको 50-50 चांस है। तो बाकी लोगों को करवाने के लिए 2 दिन में पूरा प्रयास रहेगा हम व्यापारियों कि सबको हम वैक्सीनेशन करवा दें और उसके बाद ही अपने दुकान और व्यापार की ओर जाएं। और जो लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो उनको 1-2 दिन बाद काम पे बुलाएंगे, इतना सहयोग हमारा रहेगा। लेकिन देखिए, अगर राम बाबू जी बात की जाए वैक्सीनेशन के बाद, अगर आम जनता को ही देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे अमर हो गए हों। अब व्यापारियों की अगर बात करें तो क्या उनका भी मनोबल इसी तरह का कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है, व्यापारी हमेशा बहुत गंभीर मुद्रा में रहता है, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और जो कस्टमर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे पूरी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए हम विवश करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें सरकार का सहयोग भी हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग रह गए, जो हमारे कर्मचारी रह गए, उनके वैक्सीनाइजेशन की व्यवस्था करें। चलिए, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का क्या कहना है ये समझ लेते हैं। पीयूष पारे जुड़े हुए हैं। पीयूष, व्यापारियों के पास जाइए, उनसे पूछिए। जिस तरह से राम बाबू जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और दुकान खुलवाने की स्थिति में अभी वो नहीं है, तो वो 1-2 दिन सहयोग कर सकते हैं, इतना कि वो दुकानें नहीं खोलेंगे और गाइडलाइंस का पालन निश्चित रूप से जो ग्राहक आएंगे दुकान में वो लोग करवाएंगे। क्या कहना है उनका? देखिए बिल्कुल देखिए, सीधा सवाल है। जिस तरीके से दुकानें खुल चुकी हैं और उसके बाद में जो कस्टमर आते हैं उनसे कितना अपील आप लोग करेंगे, गाइडलाइन का पालन वो लोग करें, क्या व्यवस्थाएं हैं दुकानों के बाहर, क्या सर्कल बनाए गए, किस तरीके से अपील की जा रही है? दुकानों के सामने गोले बनाए जाते हैं यहाँ पर और लोगों से कहते हैं बिना मास्क पहने दुकान में आप नहीं आएंगे। उनसे हम लोग ये निवेदन करते हैं और सोशल डिस्टेंस में ही खड़े होंगे। सामान उन्हीं को मिलेगा जो सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। हम आपके माध्यम से भी और अपील करते हैं, यहाँ पर जो कोई भी लोग भी रह गए हैं करीब वो इंजेक्शन अति शीघ्र लगवाएं, ताकि ये लॉकडाउन जो खुलने वाला है उसमें आसान से सुविधा हो जाए। सर, कोई भय है क्या किसी तरह का? कुछ लोग नहीं भी लगवा रहे हैं, इस तरह की भी जो है वो तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। जी साहब, मैं बताना चाहूँगा कि पहले इसमें काफ़ी भय था। हमारे घनश्याम जी वर्मा जो मज्जन भी आए, इन्होंने व्यक्तिगत लोगों को जाकर बताया और कई लोग कहते थे कि कुछ होगा, तो इन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ, आपको कुछ भी इस वैक्सीन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से लोगों को धैर्य और लोगों को जिज्ञासा और को शांत किया उन्होंने और उन्हें उत्साहित किया वैक्सीनेशन के लिए। इसी के माध्यम से यहाँ हमारे इस क्षेत्र में लगातार वैक्सीनेशन सेंटर की वृद्धि की गई और यहाँ व्यापारी वर्ग में तो करीब 90 से 95%, ये खंडवा नाका इंदौर मध्य प्रदेश का खंडवा रोड सेंटर है, यहाँ 90 से 95% व्यापारी वर्ग में वैक्सीनेशन हो चुका है और आम जन में भी 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेशन करवा जा चुका है। दूसरी बात, प्रशासन ने के माध्यम से, हम निगम के माध्यम से हमने दुकानों पर, आप देख रहे हैं सभी जगह गोले लगवाए गए कल पिछले 4-5 दिन पहले, और उसके बाद ही दुकानों को टाइम टू जो सरकार की गाइडलाइन है उसी का पालन करते हुए दुकानों को खोला जाता है और बाकायदा गोलों के माध्यम से ग्राहकों को भी दूर दूर खड़ा रखा जाता है और जो भी सरकारी निर्देश है उनका पूर्ण पालन करते हुए यहाँ व्यापारी वर्ग अपना कार्य कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सावधानी जरूरी है, चूंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है, लिहाजा
आर्थिक व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की ज़रूरत है और जिस तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं चरमराई थी उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुचारू रूप से चलाना है। तो व्यापारी कह रहे हैं कि पहले डर का भाव था, लेकिन अब जब लोगों को समझाया गया, व्यापारियों को समझाइश दी गई, तो उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अब लोग और खासतौर पर जो व्यापारिक वर्ग है वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल पीयूष आपसे, उसके बाद राम बाबू जी के पास आऊंगी। पीयूष, जिस तरह से भोपाल में देखा जा रहा है एक अभियान चल रहा है वैक्सीन लगवाओ दुकान खुलवाओ, अगर इस तरह का कोई अभियान इंदौर में चलता है, हालांकि इंदौर नंबर 1 है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन क्या ऐसे अभियान को लेकर व्यापारी सहयोग करेंगे प्रशासन का, राज्य सरकार का? क्या सोचना है व्यापारियों का? चलिए, पीयूष के ऑडियो में थोड़ा समस्या आ रही है। चलिए राम बाबू जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे कितना सहयोग व्यापारी कर रहे हैं वैक्सीन लगवाओ दुकान खुलवाओ का? बैठक में लगभग हमारे 28-30 व्यापारी संगठनों के समस्त पदाधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे और सारे व्यापारी जो संगठन के उपस्थित नहीं थे उन सबकी तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भोपाल चैप्टर का मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से ये आश्वस्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं व्यापारी आज की डेट में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सहयोग करेंगे तभी हमारा व्यापार पटरी पे आ पाएगा। बिल्कुल सर, देखा गया था जब कोरोना आया तो निश्चित रूप से रोजी रोटी पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसका, और पिछले साल भी जब इस तरह की स्थिति बनी थी कि लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जब व्यापारिक गतिविधियों को वापस से चालू किया गया तो व्यापारियों का उत्साह तो था, लेकिन उस दौरान कोरोना का कहीं ना कहीं भय भी था क्योंकि वैक्सीन नहीं आई थी। निश्चित रूप से पिछले साल की अपेक्षा ये साल थोड़ा सा बीमारी की दृष्टि से भी गंभीर रहा, लेकिन अनुभव भी हमें पिछले 12-14 महीने में बहुत कुछ हुआ। तो निश्चित रूप से जब अनुभव होते हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो व्यापारियों ने भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली इसके लिए तैयार कर लिया है कि हम किस तरीके से कोरोना काल में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, जिससे ना लोगों के स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और ना हमारे व्यापार पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, पीयूष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो पीयूष, आपसे मैं पूछ रही थी कि व्यापारियों से आप एक बार और ये सवाल करिए कि किस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से भोपाल में एक अभियान चल रहा है वैक्सीन लगवाओ दुकान खुलवाओ, तो इस अभियान को अगर इंदौर में भी सुचारू कर दिया जाए तो इंदौर में क्या कुछ सोचते हैं व्यापारी वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल सीधा सवाल है, व्यापारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, लगातार सरकार अपील कर रही है कि किस तरीके से वैक्सीन लगवाओ दुकान खोलाओ, ऐसे कोई मुहिम लगातार संगठन द्वारा चलाई जा रही है? जी, व्यापारी संगठन के माध्यम से भी हम सभी व्यापारी बंधुओं को व्हाट्सएप से हम लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जब भी आते हैं व्यापारी बंधुओं तो उनको व्यक्तिगत समझाइश भी देते हैं कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाए और अपने अपने व्यापार प्रांगण के सामने भी एक सूचना लगाई जाए जिसमें अपील की जाए आमजनों से कि जो भी आए आप वैक्सीन लगवाने के बाद ही बाहर निकलें, ताकि इस मुहिम में हम लोग सरकार का सहयोग कर सकें। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार का सहयोग करने के लिए तमाम व्यापारी तैयार है और चूंकि तकरीबन 2 महीने का लॉकडाउन था यहाँ पर, उसके बीच में तमाम व्यावसायिक गतिविधियाँ भी पूरी तरह से बंद थी। अब जब इंदौर अनलॉक हो रहा है, तमाम गतिविधियाँ खुल रही है, तो ऐसे में व्यापारी भी यही सोचते हैं कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ उनकी खुद की बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी उन्हें वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल पीयूष, ये बहुत राहत वाली बात है कि व्यापारी खुद ये समझ रहे हैं कि आम जनता की सुरक्षा भी ज़रूरी है और उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अनिवार्य है। राम बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल है, व्यापारी गतिविधियां जब पूरी तरह से ठप थीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है व्यापार को, सभी के व्यापारों को नुकसान हुआ है। उसके बाद जब गाइडलाइंस का पालन करने की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है कि लोग उतनी संख्या में नहीं पहुंचेंगे दुकानों में भी, क्योंकि गाइडलाइंस का आप लोगों को भी पालन कराना है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं? निश्चित रूप से अभी कहीं ना कहीं व्यापार को सामान्य होने में हम कितनी भी अगर जल्दीबाजी भी मान के चलें कि जल्द से जल्द भी सामान्य होगा, तो मुझे लगता है कम से कम अभी 1 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन मेरी सरकार से और स्थानीय शासन प्रशासन से इस बात की अपील है कि जिस तरीके से जो हम लोग व्यापारी आपको कॉपरेट कर रहे हैं, उसी तरह का सहयोग और कॉपरेशन आपकी तरफ से इस रूप में चाहिए कि अभी आपने कहा निश्चित रूप से इंजेक्शन वैक्सीनाइज करवाइए और व्यापार चलाइए या खोलिए, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन क्या 2 दिन के अंतर्गत सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि वह सारे व्यापारी और कर्मचारी जो कि रह गए
वैक्सीनाइजेशन से, क्या उनको वैक्सीनाइट कर पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तो कहीं ना कहीं पे इस जो नियम को, इसमें थोड़ी सी इस बात की शिथिलता दी जाए कि कोई कर्मचारी या व्यापारी अगर इस स्थिति में मिलता है तो दुकान एकदम से सील्ड ना की जाए। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये सहयोग मांग रहे हैं सरकार से कि अगर कोई कर्मचारी या व्यापारी इस तरह से मिलता है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो दुकान को पूरी तरह से सील ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है व्यापारिक गतिविधियों में। पीयूष, आपकी ओर भी रुख करना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंदौर के व्यापारी क्या सोचते हैं इस बात को लेकर। जी जी बिल्कुल, मुझे देखिए, लगता है बिल्कुल पीयूष, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम तेज गति से जारी है और जी तो पीयूष, सवाल मेरा दरअसल ये है कि चुनौतियां क्या कुछ हैं अगर बात की जाए। कोरोना काल के बाद दुकानों को खोलना है, व्यापारिक गतिविधियों को एक बार फिर से चलाना है, व्यापारियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे देखते हैं इंदौर के व्यापारी? जी देखिए, बिल्कुल चुनौतियां कई तरह की है और सीधे उन्हीं चुनौतियों को लेकर बात करेंगे। कितनी चुनौती है फिर से व्यवसाय जो फिर से पटरी पर लौटे, उसके बाद में 2 महीने का लॉकडाउन भी था, काफ़ी कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर भी थी। जी सर, पिछले 2 माह से व्यापार पूरी तरह से बंद है। से केवल आमजनों की ज़रूरतों की चीज़ों को हम कहीं ना कहीं से व्यापारी द्वारा उनकी घर पहुंच सेवा या अन्य माध्यमों से सरकार की गाइडलाइन के तहत उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया है। अब पूरी तरह से व्यवसाय लौटने में बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है इंदौर ज़िले में, मैं मानता हूँ 60-70% वैक्सीनेशन हो चुका है और काफ़ी लोगों को कोरोना होने के बाद उनकी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो अब जल्दी से जल्द इंदौर इस कोरोना से मुक्त होने की तरफ रफ्तार से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं जहाँ 2000 के आसपास तक केस इंदौर में प्रतिदिन आ रहे थे, आज घटकर 150 केस तक सीमित हो चुके हैं। इससे लग रहा है कि बहुत जल्दी इंदौर शहर और पूरा मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है और इसके बाद वही पुरानी रौनक अतिशीघ्र लौटने की ओर है। तो देखिए, उम्मीद तमाम व्यापारी कर रहे हैं कि 2 महीने पूरी तरह से यहाँ पर व्यापार प्रभावित रहे। चुनौतियाँ काफ़ी है, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियाँ आप धीरे धीरे खुल रही हैं, उसके बाद में व्यापार व्यवसाय पटरी पर लौटने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद जरूर व्यापारी कर रहे हैं कि अब वही रौनक पुरानी इंदौर लौटेगी और जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो भी फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर उसी तरह से संचालित हो पाएगी। जी बिल्कुल, उम्मीद भी है और सहयोग भी कर रहे हैं सरकार का, ये बहुत सराहनीय है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखा गया किस तरह से व्यापारी भी अब सरकार की जो मांग है कि वैक्सीन लगवाओ और दुकान खुलवाओ, इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। उनको भी पता है कि वैक्सीनेशन कितना अहम है। कोरोना के इस मुश्किल दौर से पूरा देश गुजरा है, लेकिन अब जब व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं, गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, वैक्सीनेशन अनिवार्य है। दीजिए इजाजत।